एक लड़की थी इंटेलिजेंट टेकी सी। एआई पे वो मरती थी। न्यूरल नेटवर्क पे काम करके वीडियो बना के यूट्यूब पे वो अपलोड किया करती थी। एआई पे ही काम करना था उसको, पर पीएचडी कंप्लीट करने से ज़रा डर सी गई थी। अपने आप से पूछा करती थी, ये ओनली फैंस क्या है, ये ओनली फैंस क्या है। हेलो जी, मैं हूँ ऑडेसिटी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मुझे आपसे बात करनी है ज़ारा डार के बारे में। तो ज़ारा डार was basically pursuing her PhD in AI. At the same time, she was also uploading her AI-related videos on YouTube. But then she decided she would be quitting her PhD and only focusing on her OnlyFans career. एंड ऐसा वीडियो वो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करती है। एंड बात भी सही है, क्यों भी करना एडुकेशन जब करने में मजा आता है एजैकुलेशन। आपको तो पता ही है हमारा पेट्रियार्क मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी कैसा है। वो नहीं चाहते कि लड़की अपना मनपसंद का जॉब भी करे, तो इसलिए वो पहुंच गए उसके YouTube कमेंट्स पे एंड वो कहने लगे कि दिस मीन्स ओनली सेलिंग हर बॉडी एंड दिस हैज नो डिग्निटी। एब्सोल्युटली दिस इज रिडिकुलस। अगर वो अपना पीएचडी कंप्लीट करके कोई जॉब भी कर रही होती कॉर्पोरेट हाउस पे, तब भी शी वुड बी एक्चुअली सेलिंग हर बॉडी। एकदम सही भाई, लड़कियों के लिए ना जॉब करना बहुत इजी है। वो तो बिस्तर गर्म करके ही कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ जाती है। समझ रहे हो? क्या 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 एक्सक्यूज मी, तुम्हें लग रहा है मैं ये सब बोलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ? कभी अपना दिमाग ना कॉर्नर से बाहर निकाला करो तो बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। गजब बेइज्जती है। I would be explaining. देखो, if she completed her PhD and joined a corporate, she would be located in a project, right? So at that point of time, she would be using her brain to provide solutions for the analytical skills, और जो भी उनको दिया जाएगा काम करने के लिए, correct? तो brain is a part of the body, correct? So technically, she would be selling her brain to the corporate. So technically, she would be selling her body. तो basically वो जिस्म फरोशी का ही धंधा कर रही होगी, right? कोई सेंस है इस बात? Sorry guys for the bad joke. Sorry. Actually, ज़ारा डार mentions that she was already doing her OnlyFans while she was pursuing her PhD. And she used that only as a funnel to bring more audience to her YouTube channel. But then she realizes that even if she completes her PhD and joins a corporate, even then she would not be rewarded जितना वो deserve करती है. She feels that the corporates would be keeping more of the profits to themselves and she would be ultimately exploited. She mentioned that she had numerous outfits which she dreamt of wearing and collect her doctorate, and also while going to her office she wanted to wear them. But then she realizes that she had numerous loans to pay, and the job she would be getting after completing her PhD, those would not be enough to repay those loans. And she had numerous other complaints, so she went on like blabbering blah. Shame on her. She was just like an average complaining employee. These corporate houses give them salary जिससे उनका घर चलता है. So basically they should be grateful to the companies. In fact मुझे तो लगता है उनको कंपनियों का जूता चाटते रहना चाहिए. But no, these guys are ungrateful piece of crap. Stop it. Get some help. ज़ारा डार ये सब कह रही थी यूएस के कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन हम थोड़ा इस बात को एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति को लगता है उनके एम्प्लॉयज को 14 आवर अ डे और 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए ताकि वो कपिल शर्मा के शो पे जाए पाए, देश की तरक्की हो पाए। एंड द मोमेंट ही टोल्ड दिस, people were offended, people were up against him. But you know what? He is right. वो actually care करते हैं अपने employees के बारे में। वो चाहते हैं कि उनके employees घर के बाहर भी एक उनका social life रहे, वो socialize करे ऑफिस में। और हम सबको पता है ऑफिस में कितने सारे अफेयर्स चलते हैं, तो उनके लिए तो ये बेसिकली एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम ही बन गया। अबे साले। मुझे लगता है मिस्टर नारायण मूर्ति को अनुपम मित्तल साहब के साथ डायरेक्ट कंपटीशन पे जाना है। पहले शादी.com के यूजर्स उसके थ्रू शादी करेंगे, फिर इन्फोसिस पे काम करके अफेयर्स करेंगे, और फिर उनका जब डिवोर्स होगा तो बोलेंगे कि शादी.com एक बहुत ही अनरिलायबल ऐप है, सारे प्रोडक्ट्स तो रिटर्न ही हो रहे हैं। रैट रेस में हमारे सीईओज भी कहां पीछे रुकने वाले थे, तो एलएनटी के सीईओ ने बोल दिया कि पीपल शुड बी वर्किंग 90 आवर्स वर्क वीक। इनफैक्ट हस्बैंड्स को अपनी पत्नियों के आंखों के अंदर झांकना भी नहीं चाहिए। द मोमेंट ही टोल्ड पीपल गॉट ऑफेंडेड, बट गाइस तुम ऑफेंड मत हो। एलएनटी को जो सीईओ है वो बहुत ही देव मानुस है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे।
I'll explain why. देखो महंगाई इतना बढ़ गया है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि तुम्हारे पास जितना टाइम रहेगा तुम एक्सपेंडिचर पे वैसा बर्बाद करोगे, राइट? कहाँ है महंगाई? तो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा तो तुम खर्चे कैसे करोगे? इतना केयरिंग सीईओ। लो देख लो जी, इन्फ्लेशन जो एडजस्ट होना है वो तुम्हारे हाइक से नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे तुम अब चवन नहीं मिलने वाली है तुमको। लेकिन अगर इतना अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग तुम्हारे सीईओ ही तुम्हारे लिए कर रहा है तो इन्फ्लेशन का तुम्हें किस बात का चिंता? अबे साले। गाइस देखो, एलएनटी के जो सीईओ है उनके अगेंस्ट क्यों इतना बवाल मच रहा है? दैट्स बिकॉज पेट्रियार्की। पेट्रियार्की क्या चाहता है? पेट्रियार्की यही चाहता है कि लड़की सुबह ऑफिस का काम करे, फिर वापस आके घर का काम करे। बट एलएनटी सीईओ एक सोल्यूशन ले आया है। ऑफिस में इतना काम करवाओ कि घर आने के बाद उनके पास टाइम ही नहीं रहे, ताकि जो घर वाले हैं उनको जबरदस्ती घर का काम करने बोले। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। This, my friends, have triggered the patriarchs. इसीलिए एलएनटी के सीईओ के अगेंस्ट इतना सारा बवाल मच रहा है। हमारा जो ओला के सीईओ है वो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक है। इनफैक्ट उनका तो ये मानना है कि हमारा जो वीकेंड का कल्चर है ये बाहर देश से इंपोर्टेड है और हमें सब कुछ देसी ही करना चाहिए। यहाँ अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। Saturday Sunday का is not a Indian thing. This is a Western thing. And I accept this, I acknowledge this. हमको we should be more Indianized, you know. But एक analogy में थोड़ा गलती है, you know. देखो, we are Indians, right? Monday को हमको करनी है शिव जी की पूजा, Tuesday को बजरंग बली का पूजा, Wednesday को गणपति बप्पा का पूजा, Thursday को माँ लक्ष्मी का पूजा, Friday को संतोषी माता का पूजा, Saturday को शनि महाराज का पूजा, Sunday को सूर्य देव का पूजा। हमें हर दिन पूजा पाठ ही करना चाहिए। इनफैक्ट हर दिन पूजा पाठ करो, लेकिन सैलरी टाइम पे आनी चाहिए। ये बात बोल दो, वो अंग्रेज को वापस ले आएंगे। क्या देता हूँ, लिख के ले लो। कहाँ से? Which country? इंग्लैंड से। आपको कहाँ से? जी, आपको कहाँ से? Rule again. Moving apart from these, a few months back, you know, there was a Pune woman who did suicide because of work pressure and all of that, and in fact was so toxic that her colleagues could not even attend her funeral. They were from EY, I believe. तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, एंड मैंने अपने पापा के दोस्तों का एक बार कॉन्वर्सेशन सुन लिया। तो वो लोग तो ऐसे बोल रहे थे जैसे हम तो कभी दफ्तर में काम ही नहीं किए, इस जनरेशन को बोल दो काम करने के लिए तो वो सुसाइड कर लेंगे, आलसी जनरेशन। तो ये था उनका average approach. I was pretty shocked when I overheard my dad's friend's conversation. But then हमारी छोरिया छोरों से कम है के? तो हमारी सोसाइटी के कुछ गॉसिप क्वींस है, मैं गॉसिप आंटियां नहीं बोलूंगा because that group consisted of women of all ages. वो लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क प्रेशर तो बस बहाना है, लड़की तो प्रेग्नेंट हो गई थी, बताओ कंपनी को दोष दे दिया। इतना अच्छा पैकेज था, कोई मतलब है? Stop it. Get some help. You know, if you go to the internet and just search that, you would be finding many videos out there where people have come forward and expressed their concerns over the toxic culture and environment in the workplaces, because of which they have left. मैं कुछ यहाँ पे thumbnails भी डाल दूंगा कुछ videos के, and this thing is, you know, very real. But whenever someone hears this, mostly the first thing that triggers is that करे यार ये तो normal सी बात है, इसको लेके इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? That should not be normalized, ना? But let me tell you something. Everything is not that dark and gloomy and bad and all of that. You know, some people are actually content with their work-life balance, with the kind of work they are doing, and it's amazing. I'm really happy for them. But then कुछ लोग हैं जो इनसे परेशान है, and that should be addressed. देखो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा strategy प्लान्स है रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व दिस, वो मेरे से बहुत ज्यादा दिग्गज लोगों का काम है। वो आई एम नॉट हियर टू डू दैट। आई एम मोस्टली फोकसिंग ऑन हाउ टू यू नो इनकॉर्पोरेट कॉमेडी, थोड़ा सीरियस बातों में थोड़ा कॉमेडी डाल दूं एंड ये सब। बट मेरे पास एक दो सजेशंस है, सुझाव है। लाइक फॉर एग्जांपल, यू नो, वी शुड बी हैविंग सम यूनियंस हु टॉक अबाउट यू नो द एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऐसे वैसे यूनियंस नहीं, प्रॉपर पॉलिटिकल बैकिंग होनी चाहिए। अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी लाइक यू नो देयर वुड बी प्रॉब्लम्स, बिकॉज जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेजर वोट बैंक नहीं है। तो आई डाउट पॉलिटिकल पार्टी भी कितने इंटरेस्टेड होंगे, बट वी नीड दैट। एंड सेकेंडली, कोई भी बंदा जो काम कर रहा है कॉर्पोरेट पे, उनको तो लगेगा अरे भाई मेरा तो सब सही चल रहा है तो मैं क्यों ज्वाइन करूं, या फिर ये भी हो सकता है अरे यार मैं अगर ज्वाइन करूं तो मेरा प्रमोशन रुक जाए, तो ये सब भी आ सकता है। एंड यू नो व्हाट, ये बहुत ज्यादा एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है जहां पे पीपल आर लाइक जब तक मेरे दरवाजे पे यू नो डेंजर नहीं खटखटाता है, व्हाई शुड आई केयर, एंड दैट्स व्हाट किलिंग देम। देखो, इफ यू से कि दिस
corporates are just modern day colonialists and all of that kind of trash. That makes no sense. कोई भी thriving economy के लिए corporate houses are necessary. There is no denying that. Government सारे jobs नहीं create करेंगे, and then that's a fact. But what the want is that the corporates have policies that are a little employee friendly. You know, for any thriving economy, entrepreneurs are a necessity. But the mindset of exploiting employees, that has no place in any society. That should not have place in any society. देखो, the management of any corporate should be a little bit more humane. पहली बात तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही सेट नहीं करना चाहिए क्लाइंट के पास, बट एट द सेम टाइम अगर कभी डेडलाइंस मीट करने के लिए वर्क आवर्स एम्प्लॉयज को एक्सटेंड भी करना पड़ता है, तो पे फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स दे आर पुटिंग इट, राइट, पे द राइट कॉम्पेंसेशन. एंड यू नो, आई हैव सीन दिस, मेनी मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स ट्राई टू यू नो प्ले बाय द फ्रेज कंपनी पॉलिसीज, एंड वो एक्स्ट्रा टाइम के पैसे भी नहीं मिलता है जो बंदे काम करते हैं एक्स्ट्रा आवर्स, और वो आड़ में करता है कि कंपनी पॉलिसीज. नो, दैट्स आल्सो समथिंग नॉट फेयर. आई डोंट नो, मे बी कुछ प्रॉफिट्स उनको दिखाना पड़ता है कि प्रोजेक्ट में ये वो, तो वो चाहते हैं यहाँ से थोड़ा मैनेज करने. एंड लिटरली ये बहुत सुनने में चिंदी लग रहा है, बट दिस एक्चुअली हैपेंस, एंड दैट आल्सो शुड बी स्टॉप्ड, राइट. तो बाकी देखो, दैट्स द ओनली थिंग. देयर शुड बी फ्यू मोर एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज इन द कॉर्पोरेट, और बहुत सारे पॉइंट्स है. लाइक अभी देखो, एक और टॉपिक भी मेरे दिमाग में आया. सपोज अ पर्सन हैज डिसाइडेड टू टेक अ करियर ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, मे बी सबैटिकल और समथिंग. तो इंडिया में उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाना पड़ता है. अरे भाई, वो प्रोजेक्ट में जब काम कर रहा था, वो लीड डेवलपर था, वो बर्नआउट फील कर रहा था. ही वॉज एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, ही वॉज जस्ट फीलिंग अ बर्नआउट, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक अ लीव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट इसको जस्टिफाई करना भी लाइक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये भी देख, बट एनीवे दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक, तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ ज्यादा. बट या, आई मीन, देयर शुड बी मोर ह्यूमन पॉलिसीज इन द कॉर्पोरेट हाउसेज. I have a dream that one day, within the gleaming glass towers of Gurgaon and Bangalore, the children of middle-class people and the heirs of corporate tycoons will sit together at the conference table of ambition for the sheer thrill of their passion and not for the basic needs of survival. I have a dream that in the call centers of Noida, voices will no longer parrot scripts to pay rent, but will sing the anthems of the dream. बहुत ज़्यादा सीरियस बातों पे बातें कर ली. तो ऑनेस्टली मैं ज़ारा डार से शुरू हुआ था, एंड ज़ारा डार इज माई इंस्पिरेशन. शाबाश बेटा. तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ओनली फैंस का अकाउंट खोल देता हूँ और वहां पे मैं अपना बिकिनी पिक्चर्स डाल देता हूँ. It's the biggest piece of dog shit. अच्छा लगेगा, यस. बाय द वे, ओनली फैंस से समय रैना का बात मुझे याद आया. यू नो दिस समय रैना एंड द होल इंडियाज गॉट लेटेंट फियास्को. तो समय भाई, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, और ये शायद काम कर जाएगा. यू नो, आप एक काम करो, जो भी फ्री के वीडियोस है ना, वो आप सारे वीडियोस इंडियाज गॉट लेटेंट के आप ओनली फैंस पे डाल दो. जो फ्री के है वो फ्री सब्सक्रिप्शन पे डाल दो, और जो मेंबर्स होंगे उनके लिए थोड़ा सब्सक्रिप्शन लगा दो. जो संस्कृति के रक्षक है हमारे, अब उनको ही डिसाइड करने दो कि भारत को, युवा को क्या देखना चाहिए, यूट्यूब या ओनली फैंस. देखो गाइज, मैंने एक बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक को थोड़ा लाइट हार्टेड वे में प्रेजेंट करने का कोशिश किया. ऐसा नहीं है कि तुमको हर बात पे मेरे साथ अलाइन करना पड़ेगा, और अगर कोई काउंटर ओपिनियन है तो वो भी लिखो कमेंट सेक्शन पे. बट मोर ओवर, ये अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो अगर तुमको अच्छा लगा होगा. एंड देखो, नहीं तो हर कमेंट्री चैनल क्या थोड़ी बिग बॉस पे ही वीडियो बनाएगा, एंड बिग बॉस देखना भी थोड़ा गधे के अंदर दर्द जैसा ही है, राइट. You know what I mean, right? Anyway guys, थोड़ा फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो Audacity, मेरा YouTube चैनल को, एंड Audacity on Instagram. एंड अगर तुम नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं दिखाते हो, तो भाई मैं सच में ओनली फैंस का अकाउंट खोलूंगा और वहां पे मेरा प्राइवेट डालूंगा. और जो तुम लिंक मांगते फिरते हो ना, तो मैं PR प्रमोशन करवा के आई विल मेक श्योर कि मेरे बिकिनी पिक्चर्स तुम्हारे फोन पे जाए. सो सब्सक्राइब.